सोचो आपका रोज का दिन कैसा होता है। उठते हो, ब्रश करते हो, नाश्ता बनाते हो और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हो। नहाते हो और कपड़े धोते हो। ज्यादातर चांस है कि आपने कम से कम एक बार तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया ही होगा, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो या फिर डिटर्जेंट। ये बात हैरान करने वाली है कि इंडियन कंज्यूमर गुड्स का जायंट, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है, दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की जिंदगी में हर रोज शामिल होता है। ये सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है कि एक कंपनी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को छू रही है। मतलब बिलियंस ऑफ लोग इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाहे वो इंडिया के दूर दराज के गांव हो या अमेरिका के बड़े बड़े शहर। हर जगह, हर कोने में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। इस अनमैच्ड रीच का राज क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन गया? इसका जवाब है उनकी स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और लोगों की जरूरतों को समझने की क्षमता। इसका जवाब है इनोवेशन, एडेप्टेशन और कंज्यूमर नीड्स की गहरी समझ की एक सेंचुरी लॉन्ग जर्नी में। ये कंपनी हमेशा से ही नए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस के साथ आई है, जो लोगों की बदलती जरूरतों को पूरा करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कहानी उन ब्रांड्स की पावर को दिखाती है जो हर तरह के लोगों से जुड़ते हैं। ये ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये कल्चरल नुआंसेस को नेविगेट करने, इकोनॉमिक हर्डल्स को पार करने और आगे बढ़ते रहने की कहानी है। ये कहानी है उन लोगों की जो हर दिन अपने चैलेंजेस को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चॉइसेस से भरी दुनिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के सिंबल की तरह खड़ा है, जो लोगों को क्वालिटी और वैल्यू प्रदान करता है। दुनिया भर के बिलियंस ऑफ लोगों को ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद साथी है, जो हर दिन हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कहानी इंडिया में नहीं, बल्कि इंग्लैंड के रिवर मर्सी के किनारे शुरू होती है। वहां 1885 में दो भाइयों विलियम और जेम्स लेवर ने लेवर ब्रदर्स की नींव रखी। उनका विजन सिंपल था, पर रेवोल्यूशनरी सोप को मैस प्रोड्यूस करना, ताकि वो सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। उस समय सोप एक लग्जरी आइटम था, हाथ से बनाया जाता था और ज्यादातर लोगों के लिए महंगा था। लेवर ब्रदर्स समझते थे कि असली प्रोग्रेस आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में है। उनका पहला सोप, सनलाइट सोप, उस समय के हार्श होममेड सोप्स के हाइजीनिक अल्टरनेटिव के रूप में मार्केट किया गया। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, जो एक जेन्युइन नीड को पूरा करता था और लोगों को बहुत पसंद आया। सनलाइट सोप की सक्सेस ने लेवर ब्रदर्स के इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत की, एक ऐसी जर्नी जो उन्हें कॉन्टिनेंट्स पार कराकर इंडिया के दिल तक ले जाएगी। सेक्शन 4, टू जायंट्स का मिलान यूनिलीवर का जन्म। जैसे जैसे लेवर ब्रदर्स का सोप बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में एक और प्लेयर अपनी जगह बना रहा था। लेवर ब्रदर्स की शुरुआत 1885 में हुई थी और उन्होंने अपने हाई क्वालिटी सोप प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में एक मजबूत पहचान बनाई। उनके इनोवेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स और कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी ने उन्हें हाउसहोल्ड नेम बना दिया। दूसरी तरफ मार्गरीन यूनी, एक डच मार्गरीन प्रोड्यूसर, तेजी से एक्सपैंड कर रहा था। मार्गरीन यूनी की स्थापना 1927 में हुई थी
और उन्होंने मार्गरीन प्रोडक्ट्स के साथ यूरोपियन मार्केट्स में अपनी पकड़ मजबूत की। उनके एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स और स्ट्रेटेजिक मार्केट पोजीशनिंग ने उन्हें इंडस्ट्री में एक प्रमुख प्लेयर बना दिया। 1929 में इंडस्ट्री के इन दो जायंट्स ने एक साथ आने के फायदे देखे। लीवर ब्रदर्स और मार्गरीन यूनी ने महसूस किया कि अगर वे अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को कंबाइन करें तो वे एक बहुत बड़ी और अधिक प्रभावशाली कंपनी बना सकते हैं। इस मर्जर का उद्देश्य था म्यूचुअल स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करना और ग्लोबल मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल करना। लेवर ब्रदर्स और मार्गरीन यूनी के मर्जर से यूनिलेवर बना, एक ऐसा नाम जो जल्द ही हाई क्वालिटी मैस मार्केट कंज्यूमर गुड्स का सिनोनिम बन गया। यूनिलेवर ने अपने शुरुआती दिनों में ही कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाया, जिससे उन्होंने तेजी से ग्रोथ हासिल की। उनके डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज ने उन्हें हर हाउसहोल्ड का एसेंशियल पार्ट बना दिया। इस स्ट्रेटेजिक अलायंस ने दोनों की स्ट्रेंथ्स को मिला हुआ है। लीवर ब्रदर्स की सोप और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एक्सपर्टीज और मार्गरीन यूनी की फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में नॉलेज ने यूनिलीवर को एक कॉम्प्रिहेंसिव कंज्यूमर गुड्स कंपनी बना दिया। इस कोलैबोरेशन ने उन्हें मार्केट में एक यूनिक एज दिया। लेवर ब्रदर्स सोप और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट थे, जबकि मार्गरीन यूनी फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज रखते थे। इस सिनर्जी ने यूनिलीवर को एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान किया। उन्होंने अपने कंबाइंड रिसोर्सेज का उपयोग करके प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज किया और कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल की। नए बने यूनिलीवर को एक वास्ट ग्लोबल नेटवर्क मिला, जिससे वो दुनिया भर के मार्केट्स में कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। उन्होंने अपने ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और एक्विजिशंस का सहारा दिया। यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार अडैप्ट किया, जिससे उन्हें विभिन्न कल्चर्स और प्रेफरेंसेस के साथ रेजोनेट करने में मदद मिली। इस यूनियन ने कंपनी के फ्यूचर डोमिनेंस की नींव रखी और उसे दुनिया के सबसे डायनामिक और चैलेंजिंग मार्केट्स में से एक इंडिया में एंट्री करने के लिए तैयार किया। यूनिलीवर ने इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए लोकलाइज स्ट्रैटेजीज अपनाई और इंडियन कंज्यूमर्स की यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखा। इस अप्रोच ने उन्हें इंडियन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाने में मदद की। सेक्शन 5, इंडिया में कदम हिंदुस्तान यूनिलीवर की शुरुआत। यूनिलीवर ने इंडिया में 1930s में एंट्री की, उस समय जब देश ब्रिटिश रूल के अधीन था। उस समय इंडिया एक वाइब्रेंट और डायनामिक मार्केट था, जो अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए जाना जाता था। इंडिया की इमेंस पोटेंशियल, वास्ट पॉपुलेशन और डाइवर्स कंज्यूमर बेस को देखते हुए यूनिलीवर ने एक्सपोर्ट्स और बाद में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। यूनिलीवर ने देखा कि इंडियन मार्केट में ग्रोथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज थीं और उन्होंने इस पोटेंशियल को हार्नेस करने का डिसीजन लिया। इससे 1931 में हिंदुस्तान बनस्पाटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जन्म हुआ, जो बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बना। यह कंपनी क्विकली इंडियन हाउसहोल्ड्स में पॉपुलर हो गई और अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाने लगी। कंपनी का इनिशियल फोकस एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे सोप्स, बनस्पाटी, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स पर था। ये प्रोडक्ट्स क्विकली इंडियन हाउसहोल्ड्स में एसेंशियल बन गए और उनकी डिमांड रैपिडली बढ़ने लगी। ये प्रोडक्ट्स इंडियन कंज्यूमर्स की बेसिक नीड्स को पूरा करते थे। धीरे धीरे उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी कमाते गए। इंडियन कंज्यूमर्स ने इन प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइव्स का हिस्सा बना लिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम हर घर में जाना जाने लगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की इंडिया में शुरुआती सक्सेस का कारण था अपने प्रोडक्ट्स को लोकल टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना। उन्होंने इंडियन मार्केट की यूनिक नीड्स को समझा और अपने प्रोडक्ट्स को उसी के अनुसार मॉडिफाई किया। जैसे उन्होंने ऐसे सोप्स इंट्रोड्यूस किए जिनकी फ्रेग्रेंसेस और फॉर्मुलेशंस इंडियन स्किन टाइप्स और वेदर कंडीशंस के लिए सूटेबल थी। ये सोप्स क्विकली पॉपुलर हो गए और इंडियन कंज्यूमर्स ने उन्हें बहुत पसंद किया। इंडियन कंज्यूमर की ये डीप अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर की सक्सेस स्टोरी का हॉलमार्क बन गई। उन्होंने अपने कंज्यूमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड किया, जो आज भी कंटिन्यू है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स के जरिए इंडियन हाउसहोल्ड्स में एक स्पेशल प्लेस बना लिया और उनकी जर्नी आज भी जारी है।